नमस्कार साथियों, पीएचपी कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने जो पिछली क्लास में देखा था भूगोल प्रायोगिक में, भूगोल ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के अंदर मापनी देखी थी और मीट्रिक प्रणाली पढ़ी थी। मीट्रिक प्रणाली पढ़ने के बाद हमने उसी के आधार पर सवाल भी हल किए थे। मापनी बनाई थी एक, जिसमें आरब 1:1,00,000 के आधार पर हमने किलोमीटर हेक्टामीटर की दूरी पढ़ी थी। और उसके बाद में जो देखा था हमने किस प्रकार से हेक्टोमीटर, अगर उसमें आरब के अंदर कोई परिवर्तन कर दिया जाता है तो उसको किस प्रकार से हम मीट्रिक प्रणाली के आधार पर मापनी पढ़ सकते हैं या बना सकते हैं। तो उसी को आगे लेके और चलते हैं हम। और आज हम देखेंगे ब्रिटिश प्रणाली, जो कि मील, फरलांग, गज, फुट इस प्रकार से शुरू होगी। और उन्हीं के आधार पर उनको देखते हुए हम आगे इसमें मापनी के प्रकार भी देखेंगे और मापनी के प्रकार देखते हुए इसी के आधार पर हम एक सवाल भी हल करेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश प्रणाली, ब्रिटिश प्रणाली और ब्रिटिश प्रणाली को अंग्रेजी प्रणाली भी कहा जाता है। और पिछली वीडियो में जो पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था मीट्रिक प्रणाली। मीट्रिक प्रणाली जिसमें किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर इस प्रकार से इकाइयाँ उसमें थी। और ये है ब्रिटिश प्रणाली की अंग्रेजी प्रणाली। इसके अंदर क्या आएगी? मील, फरलांग, गज, फुट, इंच, ये इकाइयाँ हम इसमें पढ़ेंगे और इन्हीं के आधार पर सवाल हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं ये सारणी किस प्रकार से बनती है। इसमें क्या है, इसमें अपने को ये याद रखने हैं मील, फरलांग, गज, फुट, इंच। ये याद रखने के बाद इनको क्या करना है, इस प्रकार सीधा लिख देना है और ऐसे ही इनको ऊपर भी इस प्रकार से लिख देना है। फिर क्या करना है कि एक मील, उसके सीध में एक मील है, मील बराबर मील के सामने मील है तो एक मील में एक मील ही होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक मील। और उसके बाद फरलांग में, एक मील में 8 फरलांग होते हैं। उसके बाद गज के अंदर, मतलब एक मील में कितने गज होते हैं, 1760 गज होते हैं। और फुट, एक फुट के अंदर, एक गज के अंदर 3 फीट होते हैं, तो उससे अपन इंटू करेंगे तो भी ये वाला मान अपने आ जाएगा। तो गज में, एक मील में 1760 गज होते हैं और एक मील में 5280 फुट होते हैं और एक मील में 63,360 इंच होते हैं। ठीक है, तो इस सारणी को ध्यान में रखना है। और क्या है, एक मील में एक मील होता है, एक मील में 8 फरलांग होते हैं, एक मील में 1760 गज होते हैं और एक मील में 5280 फुट होते हैं और एक मील में कितने इंच होते हैं, 63,360 इंच होते हैं। ठीक है, उसके बाद फरलांग की बात करते हैं। देख लीजिए कि जिस जगह फरलांग ऊपर लिखा हो उसकी सीध में अपने को क्या लिखना है, एक लिखना है और यहाँ पर एक लिख दिया है ना। उसके आगे बढ़ते हैं तो एक फरलांग में कितने गज होते हैं, 220 गज होते हैं। एक फरलांग में 220 गज होते हैं। और उसके बाद में गज दे दिया है, अब अपने को फुट निकालना है। तो फुट कैसे निकालेंगे, देखिए कि एक गज के अंदर कितने फीट होते हैं, 3 फीट होते हैं। जैसे वो एल आकृति का होता ना, इस प्रकार से बना हुआ, ऐसे गज जो बना हुआ था इस प्रकार से बना हुआ था, जिसमें ये तो एक होता है और इधर ये 2 होता है, बराबर 3 फीट होते हैं, है ना। तो 220 जो है इसको हम अगर 3 से इंटू करेंगे तो अपने पास फुट निकल जाएंगे। इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 660 फुट आ जाएंगे। और अपने को इंच निकालना है तो एक फुट के अंदर कितने इंच होते हैं, एक फीट के अंदर 12 इंच होते हैं। आपने स्केल देखी होगी, स्केल के अंदर छोटी छोटी लाइनें होती हैं और उसमें 12 होती है ना, फीट वाले में। तो उसमें 12 इंच होते हैं। तो क्या करेंगे, 660 है उससे हम क्या कर देंगे, 12 से इंटू कर देंगे तो 7,920 क्या आ जाएंगे, इंच आ जाएंगे। कि
एक फर्लांग में कितने इंच होते हैं? 7,920 इंच होते हैं। वापस देख लेते हैं, फर्लांग की बात करते हैं तो फर्लांग वाले क्षेत्र में आ जाए एक फर्लांग, और एक फर्लांग के अंदर 220 गज होते हैं, और एक फर्लांग के अंदर 660 इंच होते हैं, और सॉरी इंच नहीं 660 फुट होते हैं। उसके बाद एक फर्लांग के अंदर 7,920 इंच होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में गज के बाद बात करते हैं, फिर फर्लांग के बाद बात करते हैं गज की। फर्लांग की जस्ट छोटी, ये जो लिखा है वो एक इससे छोटी छोटी इकाइयाँ हैं। सबसे बड़ी इकाई मील है, उसके बाद उससे छोटी फर्लांग है, फर्लांग छोटी गज है, गज से छोटी फुट है, फुट से छोटी इंच है ना। तो फर्लांग की बात हो गई है। उसके बाद गज की देखते हैं, तो गज में देख लीजिए आप, यहाँ पर आ रहा गज, तो यह गज में एक लगा दीजिए, तो एक गज में एक गज ही होता है। उसके बाद एक गज के अंदर कितने फीट होते हैं? तो 3 फीट होते हैं। हमने यहाँ देखा था कि गज जो है वो एल आकृति का होता है, एल आकृति का बना होता है, जिसमें जो बड़ा वाला भाग होता है उसमें 2 फीट होते हैं, और छोटा वाला जो भाग होता है उसमें 1 फीट होता है। तो टोटल कितने फीट हो गए? 3 फीट हो गए। तो एक गज के अंदर 3 फीट होते हैं। और इंच निकालने हैं तो क्या करेंगे? एक फीट के अंदर 12 इंच होते हैं, तो 3 को हम अगर 12 से इंटू करेंगे तो भी अपने 36 इंच आ जाएंगे, 36 आ जाएंगे और 36 इंच हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फुट की बात करते हैं। सीधा ये सारी इकाइयाँ इससे बड़ी है, तो सीधा अपन आ जाते हैं फुट के अंदर। तो एक फुट में 1 फुट ही होता है ना। और 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच होते हैं। और इंच में देखते हैं, इंच सीधा इंच वाले सीध में आ जाइए और एक में 1 इंच कर दीजिए। ये इस प्रकार से सारणी बनती है। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखते हैं मापक या मापनी के प्रकार। क्या है? मापक या मापनी के प्रकार। मापक या मापनी के प्रकार, टाइप ऑफ स्केल, टाइप ऑफ स्केल, जिसमें नंबर 1 पहला आता है कथनात्मक या प्रकथन मापक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्टेटमेंट स्केल। क्या है? स्टेटमेंट स्केल। और हिंदी में क्या कहा जाता है? कथनात्मक मापक या प्रकथन मापक। कथनात्मक का मतलब ये होता है कि किसी भी मान को एक कथन के रूप में व्यक्त करना, वो कहलाता है कथनात्मक मापक कहलाता है। जैसा ये देखते हैं, इसमें क्या बताया कि इसे कथन के द्वारा व्यक्त किया जाता है, इसे कथन के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1 मीटर बराबर 2 किलोमीटर, और या फिर 1 इंच बराबर 2 मील। इस प्रकार इकाइयों को एक कथन के रूप में व्यक्त किया जाता है। उन्हें कथनात्मक या प्रकथन मापक कहा जाता है। जैसे बताया है 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो मानचित्र की दूरी है या मानचित्र पर इकाई है, और 5 किलोमीटर क्या है? धरातल की इकाई है या धरातल की दूरी है। कि जो 1 सेंटीमीटर जो है वो मानचित्र की दूरी को बताता है, और मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर मानचित्र की दूरी है और 5 किलोमीटर धरातल की दूरी है। मतलब 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर को प्रदर्शित करता है। ऐसे ही 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। 1 सेंटीमीटर की दूरी किसको प्रदर्शित करेगी? 10 मीटर को प्रदर्शित करेगी। तो एक तो क्या हो गया? मानचित्र की दूरी हो गई, और ये 10 क्या हो गई? धरातल की दूरी हो गई। उसके बाद जैसे कि वापस जैसे 1 इंच बराबर 6 मील। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कथन के रूप में एक माप को प्रदर्शित किया है, इसीलिए इसे कथनात्मक मापक कहा जाता है। उसके बाद नंबर 2 आता है प्रदर्शक भिन्न या निरूपक भिन्न, और उसे एक और कहते हैं प्रतिनिधि भिन्न। 3 नाम आ गए इसके। कौन कौन सा था? प्रदर्शक भिन्न, निरूपक भिन्न और प्रतिनिधि भिन्न, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? और एक और क्या नाम है? आरएफ। इसको ध्यान रखना, यह महत्वपूर्ण है।
कंपटीशन में यहाँ से प्रश्न उठता है, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पर अगर भूगोल का वाइवा होता है प्रैक्टिकल, तो वाइवा के अंदर एग्जामिनर इसके बारे में पूछ सकता है कि अरब जो है उसका फुल फॉर्म क्या है, उसका पूरा नाम क्या है। तो इसका जो पूरा नाम है अरब का रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्रैक्शन, क्या है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, ये अरब का पूरा नाम है। अब इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, क्या है इसमें प्रदर्शक भिन्न, भिन्न का मतलब समझ गए होंगे आप लोग, अनुपात के रूप में, है ना। जैसे 1/100, एक तो इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, और दूसरा 1:100, ठीक है, हो गया ना अनुपात में। अब इसमें क्या बताया गया आगे, जिसमें जो एक जो दिया हुआ है, जैसे ये, या तो ये या फिर इसकी बात की जाए, दोनों में से इसकी किसी की बात करें तो जैसे ये वाला जो मान है, तो उसमें कहा है कि एक जो भाग है उसे क्या कहा है, अंश कहा जाता है। अंश और हर दो चीजें होती है, दो मान होते हैं, जिसमें एक को तो माना जाता है अंश, जो क्या दर्शाता है, मानचित्र की दूरी, 1/2 या फिर 1/100, 1/1,00,000, 1/6360 इंच। ये जो होता है वो क्या करता है, जो एक जो आता है वो अंश जो मान होता है वो बताता है, मानचित्र की दूरी को प्रदर्शित करता है या मानचित्र की दूरी को बताता है। जैसे यहाँ पर बता रखा 1:100, मतलब एक जो है वो क्या है, अंश जो है वो मानचित्र की दूरी को प्रदर्शित करेगा, है ना, और 100 जो है वो धरातल की दूरी को प्रदर्शित करेगा। और आगे क्या बताया, 100 ये वाला भाग बटे हुए नीचे वाला भाग, उसको क्या कहा, उसको हर कहते हैं। क्या कहते हैं, हर। जैसे 1/100, जिसमें जो ऊपर वाला भाग है वो कहलाता है अंश, और नीचे वाला भाग हर कहलाता है। ध्यान रखना, हमेशा अंश का मान एक ही होता है, चाहे कोई सी भी प्रणाली क्यों ना हो, उसके अंदर अंश का मान एक ही होता है। हर का मान परिवर्तित होता है, चेंज होता है, लेकिन अंश का मान हमेशा एक ही होता है। और जो हर जो बताया गया है वो क्या करता है, धरातल की दूरी को प्रदर्शित करता है। धरातल की दूरी या वास्तविक दूरी, हमने खींचा है 1 सेंटीमीटर की रेखा। अब 1 सेंटीमीटर तो हमने उसको छोटा करके दर्शाया है, लेकिन ये 1 सेंटीमीटर वास्तव में इसकी दूरी कितनी है, कि कितने किलोमीटर को दर्शाएगी या मीटर को दर्शाएगी, तो वो उसको कहते हैं वास्तविक दूरी या फिर धरातल की दूरी। उसके बाद दूसरा जो मान था प्रदर्शक भिन्न, इसी के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं कि इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है। तो इसमें बताया गया है, भिन्न में ऊपर की इकाई अंश व नीचे की इकाई हर कहलाती है, जो हमने अभी देखा था आगे। इसे संख्यात्मक मापक भी कहा जाता है। क्या है, इसे संख्यात्मक मापक भी कहा जाता है, क्योंकि इसे संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ऐसा नहीं है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, ऐसा प्रदर्शित नहीं किया। 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, ऐसा प्रदर्शित नहीं किया। इसको कैसे किया, 1/100 या 1:100 या 1:1,00,000, ऐसा प्रदर्शित किया, संख्याओं प्रदर्शित किया, इसलिए इसे क्या कहते हैं, संख्यात्मक मापक भी कहा जाता है। उसके बाद आरएफ, जिसका पूरा नाम था रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्रैक्शन, निरूपक भिन्न कह सकते हैं, प्रदर्शक भिन्न कह सकते हैं। तो आरएफ में अंश व हर 2 इकाइयां होती है, बटे में लिखा था, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, 2 इकाइयां होती है, अतः इसे भिन्न के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। अतः इसे भिन्न के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। भिन्न के ऊपर की इकाई, भिन्न के ऊपर की इकाई अंश होती है, जो जैसे 1/100, तो उसमें एक क्या था, अंश था, जो मानचित्र की दूरी को बताती है, जो क्या करती है, मानचित्र की दूरी को बताती है। वह
यहाँ पर ध्यान रखना महत्वपूर्ण लाइन है, वह अंश का मान हमेशा एक होता है। जो मैंने अभी बताया था, है ना, कि अंश का मान हमेशा क्या होता है, एक ही होता है, लेकिन हर का मान परिवर्तित हो सकता है। उसके आगे भिन्न के नीचे की इकाई हर होती है, जो धरातल या वास्तविक दूरी को प्रदर्शित करती है। जो क्या करती है, धरातल या वास्तविक दूरी को प्रदर्शित करती है, या तो धरातल की दूरी या वास्तविक दूरी की, वास्तव में कितनी दूरी है वो। उसके बाद आगे अंश व हर एक ही इकाई में होते हैं, ये भी ध्यान रखना, यहाँ पर महत्वपूर्ण लाइन है। अंश व हर दोनों एक ही इकाई में होते हैं। कैसे? जैसे 1:100, अगर मीट्रिक प्रणाली में है तो 100 भी मीट्रिक प्रणाली में होगा, मतलब वो अगर किलो सेंटीमीटर में है तो वो भी सेंटीमीटर में होगा। आपकी बात समझ? इस प्रकार से अगर ऐसा नहीं है कि एक तो सेंटीमीटर है और दूसरा जो अनुपात के बाद में जो मान दिया वो मील में आ जाए या फिर इंच में आ जाए, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें क्या बताया इन्होंने कि अंश व हर दोनों एक ही इकाई में होते हैं, या तो ब्रिटिश प्रणाली के होंगे या फिर वो मीट्रिक प्रणाली के होंगे, या तो किलोमीटर हेक्टामीटर वाली प्रणाली के या फिर वो मील फर्लांग गज फुट वाली इकाई में होंगे। उसके बाद विश्व में जिस देश में जो प्रणाली लागू होती है, क्या है कि विश्व में जिस देश में जो प्रणाली लागू होती है, अरब को उसी प्रणाली में उपयोग किया जाता है। अरब को उसी प्रणाली के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे अपने भारत के अंदर ब्रिटिश और मीट्रिक दोनों प्रणाली चलती है ना। अतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका उपयोग होने के कारण, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका उपयोग होने के कारण इसे सार्वभौमिक, मतलब सभी जगह इसका उपयोग होता है, सार्वभौमिक मापक या सार्वत्रिक मापक कहा जाता है। ध्यान रखना, सार्वत्रिक मापक किसे कहा जाता है, तो वो कौन सा आ जाएगा, अपना आरएफ। ठीक है। उसके बाद में हमने जो मापक के प्रकार पढ़े थे, कथनात्मक और प्रदर्शक भिन्न, इन दोनों के आधार पर हम कुछ सवाल देख लेते हैं कि माना कि अगर कथनात्मक मापक दिया हुआ है तो उसको आरएफ में कैसे बदलते हैं या कैसे परिवर्तित करते हैं। जैसे माना कि दे दिया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, है ना, तो उसको हम आरएफ में कैसे बदलेंगे, तो उसी प्रकार से हम आगे देखेंगे इसमें। और अगर इस प्रकार से जाता है कि 1:100, तो उसको हम कथन में कैसे बदलेंगे, तो उसको हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि कथनात्मक मापक को आरएफ में बदलना, कि कथनात्मक मापक दिया हुआ है उसको आरएफ में हम कैसे बदलेंगे, है ना। तो देखिए उदाहरण है, 1 सेंटीमीटर बराबर 3 किलोमीटर को आरएफ में बदलिए। तो क्या करना, आरएफ में बदलना है, प्रदर्शक भिन्न में बदलना है या निरूपक भिन्न में बदलना है। देखते आगे हल में, 1 किलोमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर। ये 1 लाख क्यों आया, क्योंकि इसमें 3 जो है वो कौन सी इकाई में है, किलोमीटर में है। किलोमीटर है तो यहाँ पर जो भी मान आता है उसकी सबसे छोटी इकाई का भाग अपने को आगे लगाना है और यहाँ पर वो मान यहाँ पर लिखना है। तो 1 किलोमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर, ठीक है, बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 3 × 1 लाख। 3 × 1 लाख किया तो क्या आ गया अपने पास, 3 लाख सेंटीमीटर। तो इसे हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, 1/3 लाख या फिर 1:3 लाख। ये अपना आरएफ में परिवर्तित हो गया। वापस देखिए एक बार कि कथनात्मक मापक को आरएफ में बदलना, कि कथनात्मक मापक को आरएफ में कैसे बदलते हैं। तो जैसे हमारे पास एक सवाल है जिसमें दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 3 किलोमीटर, इस प्रकार से कथन के रूप में व्यक्त कर रखा है, उसको क्या करना है, अपने को आरएफ में बदलना है। तो कैसे निकालते हैं, निकाला हमने कि 1 किलोमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर। अब हमने यहाँ पर
1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर क्यों लिखा? क्योंकि ध्यान रखना कि ये जो बाद की जो इकाई होती है एक के बाद, हमने देखा था कि हमेशा अंश का मान एक ही होता है ना। पीछे क्या था? 3 था, तो 3 के पीछे क्या कौन सी इकाई है? किलोमीटर वाली है। तो ध्यान रखना कि किलोमीटर है तो उस किलोमीटर की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे अपने को क्या करना है? इनसे इंटू करना है, यहाँ पर लिखना है। तो क्या लिया अपने? किलोमीटर था, तो 1 किलोमीटर बराबर इसकी छोटी इकाई कौन सी है? सेंटीमीटर है। और 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसलिए हमने क्या कर दिया? 1 किलोमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर कर दिया बराबर। अब अपने को क्या करना है? आरएफ में बदलना है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 3 तो यहाँ पर दिया हुआ था, तो ये 3 आ गए और इंटू 1 लाख सेंटीमीटर, 3 इंटू 1 लाख सेंटीमीटर बराबर 3 लाख सेंटीमीटर हो गया, है ना। तो अतः इसको फिर अपन आरएफ में कैसे लिखेंगे? 1/3 लाख या फिर 1:3 लाख। तो क्या आ जाएगा? आरएफ 1:3 लाख। ये ठीक है। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं जो अपना ब्रिटिश प्रणाली का है ना। ब्रिटिश प्रणाली का बता रखा है कि 1 इंच बराबर 5 गज को आरएफ में बदलिए। ये प्रणाली दूसरी आ गई है और इसके बारे में हमने ये भी चर्चा करी थी कि ध्यान रखना कि अगर कहीं पे जो मान दे रखा है तो दोनों ही मान अंश और हर दोनों एक ही प्रणाली के होंगे, एक ही इकाई के मान होंगे। जैसे ऊपर दिया था 1 सेंटीमीटर, तो मतलब जिस प्रणाली का ये मान है उसी प्रणाली का दूसरा मान भी होगा, तो वो भी क्या है? मीट्रिक प्रणाली का मान ही था। और यहाँ पर क्या है? इंच आया तो ये गज आ गया, मतलब ये ब्रिटिश प्रणाली का मान है। तो 1 इंच बराबर 5 गज को आरएफ में बदलिए। देखते हैं हम 1 गज, है ना। क्या पूछा है? गज पूछा ना। तो हमने क्या किया? बाद की जो इकाई है उस इकाई को पहले लिखेंगे हम, और उसमें कितने, उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कितनी होती है वो हम मान यहाँ पर आगे लिखेंगे। तो 1 गज, गज की सबसे छोटी इकाई क्या है? इंच है। तो 1 गज में कितने इंच होते हैं? 36 इंच होते हैं। 1 गज में 36 इंच होते हैं। इसीलिए 1 इंच क्या प्रदर्शित करेगा? 1 इंच बराबर ये 5 मान यहाँ पर पहले दिया हुआ अपने पास, 5 गज ऑलरेडी है अपने पास, तो 5 इंटू क्या कर दिया हमने? 36 को इंटू कर दिया, तो क्या आ गया? 180 इंच आ गया। 180 इंच आ गया। तो इसको कैसे प्रदर्शित कर देंगे अपन कि 1 इंच बराबर क्या है? 180। तो इसको आरएफ में कैसे लिखेंगे? अतः 1/180 या 1:180। तो ये हो जाएगा अपना आरएफ 1:180। दोनों ही मान को, जो कथनात्मक मान था या जिस मान को कथन के रूप में व्यक्त किया गया था, उस कथन को हमने आरएफ के अंदर बदलना सीख लिया है। उसके बाद में आगे देखते हैं। अगर माना कि एक तीसरा सवाल लेते हैं, उसमें तो अपन ने देखा था कि एक एक मान ही था, और अगर एक सवाल इस प्रकार का आ जाता है जिसमें एक या दो या दो से अधिक मान उसमें आ जाते हैं, तो उसको कैसा हल करते हैं? तो उसमें देखिए ये सवाल जो है उसमें पूछा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, ठीक है, कोमा 3 हेक्टामीटर व 60 मीटर को क्या करना? आरएफ में बदलना। इसमें काफ़ी ज़्यादा मान आ चुके हैं, तो इसको हम कैसे आरएफ में बदलेंगे? तो एक एक को निकालेंगे हम। सबसे पहले इसको लेते हैं, क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इंटू 1 लाख। अब हमने यहाँ पर 1 इंटू 1 लाख क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर कौन सी इकाई है? किलोमीटर, और किलोमीटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेंटीमीटर, और 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, है ना। इसीलिए यहाँ पर भी एक ही है। अगर 2 होता तो हम यहाँ पर 2 इंटू 1 लाख कर देते हैं, और यहाँ पर क्या है? एक ही है, तो क्या कर दिया हमने? 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इंटू 1 लाख बराबर 1 लाख। 1 लाख क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर। उसके बाद इसकी बात करते हैं, इस वाले मान की, दूसरे वाले की, जिसमें क्या दिया गया
हेक्टोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। क्या है, 3 हेक्टोमीटर है। तो देखिए हेक्टोमीटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेंटीमीटर। और 1 हेक्टोमीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 हेक्टोमीटर में 10,000 सेंटीमीटर होते हैं। इसीलिए हमने क्या किया, इन 3 को 10 से इंटू कर दिया। 3 हेक्टोमीटर को 10,000 सेंटीमीटर से इंटू किया तो अपने पास 30,000 सेंटीमीटर प्राप्त हो गए, ठीक है। फिर आगे 60 मीटर, 60 मीटर को अपने को आरएम बदलना है। तो क्या करेंगे हम, ये क्या पूछा है, मीटर पूछा है। मीटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। तो यहाँ पर मीटर कितना दे रखा है, 60। अगर 5 होता तो 5 इंटू 100 कर देते हैं, 1 होता तो 1 इंटू 100 कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर मान कितना है, 60 है। तो क्या करेंगे हम, 60 इंटू 100 बराबर 6,000 सेंटीमीटर। इन तीनों का मान हमने इस प्रकार से निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद में जो मान आएगा उसको आरएफ के अनुसार परिवर्तित कर देंगे। देखिए 1 लाख प्लस 30,000 प्लस 6,000 बराबर कितना आता है, 1,36,000। 1,36,000 मान आ गया है। तो इसको हम आरएफ के अनुसार कैसे लिखेंगे, अतः 1/1,36,000। एक तो ऐसे लिख सकते हैं और दूसरा तरीका है 1/1,36,000 को भी अपन प्रदर्शित इसको कर सकते हैं आरएफ के अनुसार। ये तो हमने देखा था कि अगर कोई मान कथन के रूप में दिया गया है तो उसको हम आरएफ में कैसे बदलते हैं, उस चीज़ को हमने यहाँ पर देखा था। और अगर ऐसा आ जाता है सवाल कि कोई मान आरएफ में दिया हुआ है और उसको कथन में बदलना है, तो उसको कथनात्मक मापक में कैसे बदलेंगे, वो चीज़ हम आगे देखते हैं। ये देखिए इसमें एक सवाल है, पहले जो पूछा है वो देख लीजिए कि आरएफ मापक को कथनात्मक में बदलना, कि आरएफ दिया हुआ है आपके पास, उसको कथनात्मक मापक में बदलना या फिर कथन के रूप में व्यक्त करना। सवाल है आरएफ 1/300 मीटर को कथनात्मक मापक में बदलिए, मतलब उसको कथन के रूप में व्यक्त करना है। हल करते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमने 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर क्यों लिखा, क्योंकि आपको कहा है कि जो इकाई पूछी है उसके जो मान दिया हुआ है उसके पीछे कौन सी इकाई है। जैसे मीटर है तो मीटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेंटीमीटर। तो इसमें मीटर है तो इसमें 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसलिए हमने लिखा यहाँ पर कि मीटर की सबसे छोटी इकाई सेंटीमीटर है और 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। और यहाँ पर जो मान आता है उसका भाग फिर हम किस में लगाएंगे, 300 के अंदर, जो आरएफ में दिया होता है उसके अंदर लगाएंगे। तो आगे देखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 300 जो आरएफ का मान दिया हुआ है, बटेवा 100। 100 कौन सा, कि 1 मीटर में जितने सेंटीमीटर होते हैं उसका भाग हम इसमें लगाते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 300 बटेवा 100, काटेंगे तो अपने पास आ जाएगा 3 मीटर। तो क्या प्रदर्शित करेंगे अपन, 1 सेंटीमीटर बराबर 3 मीटर। ये कथन हो गया, कथन के रूप में हो गया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 3 मीटर, कि 1 सेंटीमीटर 3 मीटर को प्रदर्शित करेगा। कि इसका मतलब ये हो गया कि 1 सेंटीमीटर तो मानचित्र की दूरी है, मानचित्र पर अपन 1 सेंटीमीटर रेखा खींचेंगे और उसमें धरातल की कितनी दूरी को दर्शाएंगे, 3 मीटर को। कि जैसे हमने एक रेखा खींची मानचित्र के ऊपर ये, और वो है 0 से लगाकर 1 सेंटीमीटर की रेखा खींची हमने मानचित्र ऊपर, लेकिन वो धरातल की कितनी दूरी को प्रदर्शित करेगा, 0 से लगाकर यहाँ तक की कितनी दूरी हो जाएगी, 3 मीटर। ये इसका कहना है, इसका अर्थ है या इसका मतलब है। उसके बाद में जैसे एक सवाल आता है जो कि हम मीट्रिक प्रणाली
जो पहले देख ली थी, और मीट्रिक प्रणाली के अनुसार हमने एक सवाल भी हल कर लिया था। अब ब्रिटिश प्रणाली के बारे में हमने अभी आज देखा था, तो ब्रिटिश प्रणाली के आधार पर जो एक सवाल है उस सवाल को हल करके देखते हैं। तो सवाल क्या है, आरएफ 1:63,360 मापक पर एक साधारण मापनी की रचना कीजिए, जिसमें क्या क्या पढ़ना है, मील पढ़ना है और फर्लॉन्ग पढ़ना है, मील और फर्लॉन्ग पढ़ना है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, हल। अब देखिए क्या पूछा है, मील पूछा है, ठीक है। मील मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, 1 मील। और मील की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, हमने भी सारणी बनाई थी, उसके अंदर दे रखा था, मील की सबसे छोटी इकाई होती है इंच। और 1 मील में कितने इंच होते हैं, 63,360 इंच होते हैं। तो 1 मील बराबर 63,360 इंच, ठीक है। चूंकि 1 इंच बराबर जो मान दे रखा है आरब के अनुसार, उसके अंदर अपन किसका भाग लगाए, इसका भाग लगाए, 63,360 बटेवा 63,360। तो इसको काटेंगे अपन, तो मान आ जाएगा 1। 63,360 में 63,360 का भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, और 1 क्या आ जाएगा, मील आ जाएगा, 1 मील आ जाएगा। आगे देखते हैं। 1 मील आने के बाद अब हम क्या, इसका मतलब क्या हो गया कि 1 इंच क्या प्रदर्शित कर रहा है, 1 इंच क्या हो गया, 1 इंच तो हो गया मानचित्र की दूरी, और 1 इंच बराबर 1 मील, कि 1 इंच जो मानचित्र की दूरी है वो धरातल के 1 मील को प्रदर्शित कर रहा है। अगर अपने को 1 मील प्रदर्शित करना है या फिर 1 मील को दर्शाना है, तो उसके लिए अपने को कितनी रेखा खींचनी पड़ेगी, 1 इंच की रेखा ही खींचनी पड़ेगी। और हमें आगे मापनी बनानी है, तो उसके लिए अपने क्या क्या पढ़ना है, मील और फर्लॉन्ग पढ़ना है। तो उसके लिए अब हम आगे यहाँ पर कुछ रेखा अपनी सुविधा अनुसार मानते हैं। तो 6 इंच की रेखा लेने पर, 6 इंच की रेखा लेने पर ध्यान रखना, जितने इंच की या सेंटीमीटर की अपन रेखा लेते हैं, उसको यहाँ पर जो काटने के बाद में जो मान आता है, इसको काटने के बाद जो मान आता है उससे क्या करना, इंटू करना है। क्योंकि ये तो 1 इंच 1 मील को दर्शा रहा था, अगर हम 6 इंच ले रहे हैं, तो अगर 6 इंच की रेखा खींच रहे हैं तो 6 इंच कितने मील को दर्शाएगा। तो क्या करेंगे, 6 इंटू 1 को इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना, 6 मील आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस प्रकार की मापनी बनाने से पहले अपने दिमाग में 3-4 प्रश्न आने चाहिए, और उन्हीं के उत्तर अपने पास होने चाहिए, तभी अपन मापनी बना सकते हैं। कौन कौन से हैं, पिछली क्लास में भी हमने देखा था। नंबर 1, कितने सेंटीमीटर या इंच की रेखा ले, नंबर 1। नंबर 2, कितनी दूरी पड़नी है। दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, एक टुकड़ा कितने का होगा, ठीक है, ये प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपने पास होने चाहिए। उसमें एक प्रश्न का आंसर पहले वाला का अपने पास मिल चुका है, पहले में कितना लिया हमने, 6 इंच ले लिए। दूसरा है कि कितनी दूरी पढ़नी है, दूसरे का आंसर अपने को मिल गया कि 6 मील पढ़ना है। फिर तीसरा कि एक टुकड़ा कितने का होगा, कि एक टुकड़ा हम कितने इंच का करेंगे कि 6 मीटर बराबर हम दर्शा पाएंगे। तो क्या करेंगे हम,
एक टुकड़ा ज्ञात करने के लिए एक सूत्र बनाया है, वो है एक टुकड़ा बराबर मानी गई रेखा बटेवा जितनी दूरी पड़नी है। जितनी दूरी पड़नी है, इसका हम भाग लगाएंगे तो अपने पास एक टुकड़ा ज्ञात हो जाएगा। जैसे यहां आगे देखते हैं, मानी की रेखा कितनी है 6 इंच बटेवा जितनी दूरी पड़नी है, कितनी दूरी पड़नी है 6 मील पड़नी है। 6 का भाग लगाएंगे तो बराबर 1 इंच। एक इंच की 1 इंच पर अपन डॉट लगाएंगे, 6 इंच की रेखा खींचेंगे और 1-1 इंच पर अपन अगर डॉट लगाएंगे तो बराबर 6 टुकड़े हो जाएंगे और 6 मील को हम दर्शा पाएंगे। ठीक है, जैसे 6 इंच की रेखा खींची, उसमें 1-1 इंच पर अपने क्या कर दिया डॉट लगा दिया, 1 2 3 4 5 और 6 बराबर 6 डॉट लग जाएंगे। फिर क्या करना, 1 सेंटीमीटर की मोटाई लेनी है, दोनों तरफ बढ़ाना 1 सेंटीमीटर तक और फिर इसको आपस में मिला देना है। और ये जो टुकड़े किए थे उनको अपने को बड़े कर देना है। बड़े करने के बाद क्या करेंगे हम, अपने को 6 मील दर्शाना है, 6 मील पढ़ना है। तो इधर पहला वाला जो टुकड़ा है उसके ऊपर लिखेंगे हम 0, उसके बाद 1 2 3 4 और 5 और छठा मान इस तरफ रहेगा। और इस वाले छठे मान में क्या पढ़ना अपने को, कौन सी दूरी पढ़नी है, फर्लांग पढ़ना है। ठीक है, और अपने सारणी बनाई थी। अब देखिए आप, ये टुकड़ा 1 इंच किस दूरी को दर्शा रहा है, 1 मील को दर्शा रहा है ना। तो देखिए अब कि 1 मील में कितने फर्लांग है, जो सारणी के अंदर दिया था हमने और देखा था, और सारणी के अंदर बताया गया है कि 1 मील में 8 फर्लांग होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके 2 भाग करेंगे बराबर। 1 इंच का था तो 1 इंच का जो टुकड़ा था उसका 2 भाग करेंगे बराबर, 2 भागों बांटेंगे, उसमें लिखेंगे हम 4 और 8 और इधर लिख देंगे हम फर्लांग और इधर लिख लेंगे मील। फिर इसके बाद में 1 सेंटीमीटर मोटाई थी, उसमें आधे सेंटीमीटर दोनों तरफ डॉट लगाएंगे, उसको इस प्रकार मिला देंगे और एक में हम कलर भर देंगे, एक खाली एक कलर एक में खाली। इस प्रकार से हम मापनी तैयार कर लेंगे। ठीक है, एक जो बनी हुई मापनी, इसको एक आगे बताता हूँ वापस। आगे देखिए इधर किस प्रकार से बनेगी, ये हल इसका दे रखा है। जो भी सवाल आपने हल किया था वही यही है, 63,360 वाला, जिसमें क्या बताया 1 इंच बराबर 63,360 बटेवा 63,360 है ना, बराबर क्या आ गया 1 मील आ गया। मानचित्र पर 1 इंच की दूरी है ना, क्या है, मानचित्र पर 1 इंच की दूरी धरातल की 1 मील को प्रदर्शित करेगा। कि हमने अगर मानचित्र पर 1 इंच रेखा खींची है तो वो 1 इंच रेखा धरातल पर कितनी दूरी मापी है उसको प्रदर्शित करेगा, कितनी 1 मील को। उसके बाद 6 इंच की रेखा लेने पर, ये रेखा हम अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि अपने पास मानचित्र कितना है, या फिर यूँ कहें कि कागज अपने पास कितना है, उस कागज के आधार पर ही हम रेखा खींचते हैं। तो 6 इंटू 1 बराबर 6 मील, अतः मानचित्र पर 6 इंच की रेखा 6 मील को प्रदर्शित करेगी, है ना। उसी प्रकार से हमने आगे बनाया था, वही रेखा खींची हमने, 6 इंच की रेखा खींची, 1 इंच पर हमने टुकड़ा किया और उसमें मान लिख दिया 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये इस जगह है 0 1 2 3 4 और ये 5 मील, है ना। और इधर 2 भाग किए,
जिसमें 4 और 8 पूर्णांक लिख दिए, है ना, और ऊपर आरब आ जाता है। इस प्रकार से ये ब्रिटिश प्रणाली से इस प्रकार से सवाल हल होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे हम अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, धन्यवाद। ओके।